अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं और ये आपको जान लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ एक गलती कर दी, चाहे आप कुवैती हों, प्रवासी हों, कोई भी हों, कुवैत के अंदर रहते हैं, एक गलती कर दी तो 5,000 KD का जुर्माना या फिर 2-3 साल की जेल भी आपको हो सकती है। और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि बड़े जुर्म में। और कोरोना के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है निकल के, क्या है क्या नहीं पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप रहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो है कुछ बांग्लादेशी बंदों को, यानी कि 10 बंदे थे जो कि काफ़ी बड़ा इन्होंने जुर्म किया था। और ये जो थे जलेब के अंदर रहते थे, जिसमें कि 4 बंदों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, 6 अभी बाकी हैं और इनकी तलाश अभी काफ़ी ज़्यादा जारी हो रही है, यानी कि जारी है और लोगों को पूछा जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं, क्या ये बंदे किधर हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं। अब इन्होंने क्या जुर्म किया, क्या नहीं किया, वो आने वाले वक्त में जैसे ही सब बंदों को पकड़ लिया जाएगा तो हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन ये बांग्लादेश के बंदे हैं जिसमें कि 4 को गिरफ्तार किया गया है। तो भाइयों ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। अगर आप भी कहीं पर किसी भी तरीके से कोई भी कामकाज करते हैं तो ऐसा ना करें जिससे आपकी जो है पुलिस को तलाशी हो जाए या फिर आपको जो है कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड के पकड़ के और फिर आप पर फाइन वगैरह जो भी है वो आप पर लग जाए। ये तो थी एक क्राइम की बात जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं हमें, जो लोग कोई भी एक छोटी मोटी गलती करते हैं उन पे 5,000 KD का फाइन लग सकता है या फिर आपको जेल हो जाएगी फाइन नहीं देंगे तो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो खबर है, जैसे कि आपको मालूम है, अगर कहीं पर भी मौत होती है, जो कब्रिस्तान वगैरह होते हैं या फिर कोई जनाजा जा रहा होता या किसी भी तरीके से जब बंदे की मौत होती है, वहाँ पर वीडियो वगैरह बहुत सारे लोग शूट करते हैं, कब्रिस्तान में भी शूट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो कुवैत गवर्नमेंट ने ये जो है एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर किसी भी बंदे को इस तरीके से वीडियो शूट करते हुए देखा, वीडियो शूट करते हुए पकड़ा गया या कहीं पर भी उसने वीडियो शूट करी और उसको पब्लिश कर दिया इस तरीके से, तो उस पर ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसने वीडियो शूट किया होगा। तो ये एक बड़ी खबर है। आप अगर कहीं पर भी कब्रिस्तान के नज़दीक रहते हैं, कोई जनाजा जा रहा है, वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करने लगे या फिर वीडियो उसको बनाने लगे या फिर किसी भी तरीके से आपने कब्रिस्तान में जाकर फ़ोटो वगैरह ले लिए, कि कुछ भी किया इस तरीके का वीडियो वगैरह बनाया, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। चाहे आप प्रवासी हों, कुवैती हों, कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, सबके लिए ये रूल और रेगुलेशन सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे एक बड़ी खबर है ये। और बहुत सारे लोग जो है वो गलतियाँ भी करते हैं, जो कब्रिस्तान वगैरह में साफ़ सफाई का काम करते हैं, क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं, तो वो थोड़े व्यूज़ के चक्कर में इस तरीके की वीडियो शूट वगैरह भी करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी ये आपको अपडेट दे दिया गया है, 5,000 KD और आप पर जो है 1-2 साल की जेल जो है वो सुनाई जा सकती है अगर आप ये गलती करते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के महबूला में निकल कर आ रही है और ये भी काफ़ी बड़ी खबर है। 511 शराब की बोतल एक बंदे पे पाई गई, जो क्या बिल्कुल नॉर्मल था, किसी भी तरीके से कोई प्रोफेशनल या पैसे वाला नहीं लगता था, एक नॉर्मल वर्कर जो क्या 80-90 KD उठाता हो सेली, उस तरीके का बंदा था। उसके पास में काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड जो शराब थी वो पाई गई और उसके पास में कई 100 KD जो है वो पैसा भी पाया गया। इस तरीके से सारी चीज़ें अब देखी गई, उससे पूछताछ वगैरह चल रही है कि भाई इतना पेमेंट तेरे पास में कहाँ से आया और इतनी ब्रांडेड शराब ये तेरे पास में कहाँ से आई, 511 बोतलें। अब पूछताछ वगैरह चल रही है। आने वाले वक्त में जो भी उसके आगे की जो चैन बना हुई है, उसके आगे जो लोग हैं, उसको नीचे जो सप्लाई करता होगा अपने या ऊपर से जो लेता होगा, सारों की पूछताछ चल रही है और आने वाले वक्त में सब लोगों को गिरफ्तार वगैरह भी किया जाएगा। तो अगर आप कहीं पर भी कोई भी कामकाज करते हैं किसी भी तरीके से भाइयों, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि हम तो यार इलीगल हैं, तो क्या करें क्या नहीं करें, कोई काम वगैरह भी हमें नहीं मिल रहा इस टाइम पे, तो क्या अभी आने वाले वक्त में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो देखिए मैं आपको अंदाज़ा बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट की तरफ से इस पर प्रपोजल जो है वो रखा गया है। हालांकि अभी इसको अप्रूवल नहीं दिया गया है और अगली जो नेक्स्ट मीटिंग होगी हो सकता है उसमें कुछ सोचा विचारी की जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ अब इलीगल
लोगों के बारे में सोचा जा रहा है और लोगों को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में जैसे ही इस पर कोई अच्छी खबर आती है, डेट ऐलान की जाती है कि भाई इस डेट से इलीगल लोग जितने भी लोग हैं सब के लिए पाबंदी ख़त्म हो गई है, वो अपने घर जा सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, जो पूरा रूल रेगुलेशन जैसे आएगा उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि आएगा ज़रूर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है रमज़ान शरीफ जो है वो आने वाला है। तो अभी पिछले रमज़ानों में क्या था कि आपको मालूम है बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगे हुए थे, इफ्तार को लेकर, नमाज को लेकर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए इफ्तार वगैरह करनी होती थी, नमाज़ पढ़नी होती थी। लेकिन इस बार ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले लोगों की ज़िंदगी निकल रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, अब इसी तरीके से दोबारा से लोग अपनी नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी को निकाल सकते हैं। आप कहीं पर भी इफ्तार कराना चाहते हैं, मस्जिद के अंदर, आप जो है अपने रोड पर, या फिर कोई भी प्रवासियों की मदद करना चाहते हैं, कंपनियों में लोगों को इफ्तार कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप जो है नॉर्मल तरीके से सारा काम काज कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ अच्छी खबरें जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप लोगों को कमेंट वगैरह आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये जो है मुझे लगा कि आप लोगों के ये कमेंट लेने चाहिए। तो यहाँ पे एक भाई हैं जिन्होंने सवाल किया हमसे कि मुझे 3 साल हो गए हैं और मेरा जो है इकामा नहीं लगा है 3 साल से, लेकिन जो मैं 3 साल पहला पुराना इकामा है वो मेरे पास में है, तो क्या हम उसी को दोबारा से रिन्यूअल करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, अगर छूट आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल इकामा को आप अपना रिन्यूअल कराना चाहें तो करा सकते हैं। लेकिन जो उस बीच में आपका जो फ़ाइन वगैरह लगेगा वो आपको पूरा क्लियर होकर बता दिया जाएगा कि इतना फ़ाइन लगेगा और इसके बाद में आप ये जमा करेंगे, उसके बाद में रिन्यूअल हो जाएगा, दोबारा से आप कंटिन्यू अपना यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहीं पे यही सवाल मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे जिसका 2 महीना, 4 महीना, 1 साल या फिर जिसका 5 साल, सबका सेम रूल है। आपको जो भी बीच में फ़ाइन लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट ने भी बताया है कि आप रहना चाहते हैं तो रह भी सकते हैं, जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं। रहने वाले के लिए पे करना पड़ेगा जो भी उस पर फ़ाइन वगैरह लगेगा, जो भी उसने इलीगल एक्टिविटी वगैरह की है, और जाने वाले के लिए कुछ भी नहीं देना होगा। वो डायरेक्टली अपना टिकट निकालेगा और जा सकता है, दोबारा से नए वीज़ा पे आ सकता है। और ये जो चीज़ें हैं जैसे ही कानून को लागू किया जाएगा सब चीज़ों में और भी हो सकता है मॉडिफाइज को करके जो है वो सामने लेकर आया जाए। लेकिन पीछे जो अपडेट आई थी वो इसी तरीके से अपडेट जो थी वो दी गई थी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर आप कुवैत में रहते हैं, इलीगल तरीके से रहते हैं, तो अभी आप 2-4 साल या फिर 3 साल से आप इलीगल हैं, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा आप उस बीच का जो है फ़ाइन ना भरें, आप आराम से टिकट निकालें और उसके बाद में अपने देश वापस आएँ और नए वीज़ा पे दोबारा से जाएँ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप अपने घर पर भी घूम लेंगे, बच्चों में भी रह लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे और उसके बाद में दोबारा से जाएंगे, तो आपको मालूम है इसी तरीके से आप जाके अपना कामकाज कर सकते हैं। जितना पेमेंट आप यहाँ पे देंगे फ़ाइन वगैरह में, उतना पेमेंट आप लगा कर नया वीज़ा लेके आ सकते हैं। तो ये मेरी सलाह थी पर्सनल, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप पर कितना फ़ाइन लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप अब खुद देखिएगा। तो ये थी आज की उस जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब किसी भी तरीके का है तो कमेंट ज़रूर कर दें, मैं जवाब दूंगा। मैं नहीं तो बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो है वीडियो को देखते हैं। यूट्यूब हमारी जो फैमिली है तकरीबन 40,000 के करीब है, तो कोई ना कोई आपको रिप्लाई वहाँ पे ज़रूर कर देगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।